कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, आपका दिन बिल्कुल नॉर्मल शुरू होता है। आप फ़ोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि आज हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे। लेकिन कुछ ही मिनट बाद आप चिप्स का पैकेट खोल चुके होते हैं। आप सोचते हैं, ये मैंने क्या किया? मैंने तो हेल्दी खाने का प्लान बनाया था। और सिर्फ यही नहीं, आप जिम ज्वाइन करने का डिसीजन पोस्टपोन कर देते हैं, पैसे सेव करने का प्लान कल पर छोड़ देते हैं और इम्पॉर्टेंट काम के बजाय छोटी छोटी चीज़ों में टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब एक सवाल, क्या ये सब आपकी कमज़ोरी है या फिर कोई और आपके डिसीजंस कंट्रोल कर रहा है? सच ये है, आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले रहे हैं, लेकिन हर दिन हर मोमेंट आपके आसपास की दुनिया आपको पुश कर रही होती है, एक इनविजिबल तरीके से। आपने कभी नोटिस किया है क्यों सुपरमार्केट्स में हेल्दी चीज़ें एक स्पेसिफिक जगह पर रखी होती हैं? क्यों ऐप्स आपको नोटिफिकेशंस भेजकर बार बार खोलने पर मजबूर करते हैं? क्यों आप बिना सोचे डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस एक्सेप्ट कर लेते हैं? ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक हिडन सिस्टम है जिसे कहते हैं नज। एक ऐसा सिस्टम जो बिना आपको फोर्स किए, बिना आपको पता चले, आपके डिसीजंस को डायरेक्शन देता है। और अगर आपने इस सिस्टम को समझ लिया, तो आप सिर्फ अपनी लाइफ के डिसीजंस कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि आप दूसरों के डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आज की कहानी में आप जानेंगे कि कैसी छोटी सी चेंजेस आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकती हैं, कैसे आप अपने माइंड को हैक कर सकते हैं और कैसे दुनिया आपको हर रोज कंट्रोल कर रही है बिना आपको पता चले। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सिर्फ डिसीजन नहीं लेंगे, आप समझेंगे कि डिसीजन होता कैसे है। कल्पना कीजिए, आप एक बड़े मॉल के अंदर खड़े हैं। आपका प्लान सिंपल है, आप बस एक शर्ट लेने आए हैं। आप सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल लॉजिकल डिसीजन लेंगे, जो सही होगा वही खरीदेंगे। आप एक रैक के पास जाते हैं, वहाँ 3 शर्ट्स लटकी हुई हैं। एक बहुत महंगी है, एक मीडियम प्राइस की है और एक सबसे सस्ती है। आप कुछ सेकंड्स के लिए तीनों को देखते हैं, फिर बिना ज़्यादा सोचे समझे आप मीडियम प्राइस वाली शर्ट उठा लेते हैं। आपको लगता है कि आपने एक बैलेंस्ड और स्मार्ट डिसीजन लिया है, ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता, परफेक्ट चॉइस। लेकिन सच क्या है? आपका डिसीजन आपने नहीं लिया, आपके दिमाग ने एक शॉर्टकट लिया है, एक इनविजिबल ट्रिक यूज़ की है जिसे आप नोटिस भी नहीं कर पाए। यही है बायसेस एंड ब्लंडर्स। आपका दिमाग हर दिन हजारों डिसीजंस लेता है, लेकिन हर डिसीजन डीपली सोचकर नहीं होता। दिमाग एनर्जी बचाने के लिए शॉर्टकट्स यूज़ करता है। इन शॉर्टकट्स को हम बायसेस कहते हैं। कल्पना कीजिए, आपको एक सवाल पूछा जाता है। एक बैट और बॉल की टोटल प्राइस है 110 रुपये। बैट बॉल से 100 रुपये महंगा है, तो बॉल की प्राइस क्या है? आपके दिमाग ने तुरंत जवाब दिया होगा 10 रुपये, लेकिन सही जवाब है 5 रुपये। आपका दिमाग फास्ट थिंकिंग करता है, जल्दी डिसीजन लेने के चक्कर में गलती कर देता है। ये गलती आपकी स्टुपिडिटी नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। अब सोचिए, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। मेन्यू देखते ही आपकी नज़र सबसे महंगी डिश पर पड़ती है। उसके बाद बाकी सब डिशेस आपको रीजनेबल लगने लगती हैं। आप ऑटोमेटिकली एक ऐसी डिश चूज़ कर लेते हैं जो आप नॉर्मली शायद कभी नहीं लेते। ये भी एक बायस है जिसे एंकर इफेक्ट कहते हैं। आप किसी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देखते हैं, पहले लिखा होता है 2000 रुपये, उसके बाद लिखा होता है अब सिर्फ 1000 रुपये। आपको लगता है कि आपने एक अमेजिंग डील ले ली, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शायद उसकी असली वैल्यू पहले से ही 1000 थी? आपका दिमाग नंबर्स और कंपैरिजन से इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं। कल्पना कीजिए, आप एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं, करियर चूज करना हो या इन्वेस्टमेंट करना हो। आप सोचते हैं कि आप लॉजिकली सब कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपका दिमाग आपको पुश कर रहा होता है, कभी फियर के थ्रू, कभी एक्साइटमेंट के थ्रू, कभी दूसरों को देखकर। आपको लगता है कि आप चूज कर रहे हैं, लेकिन असल में आपके चॉइसेस आपके बायसेस बना रहे होते हैं। ये चैप्टर आपको एक सिंपल ट्रूथ समझाता है, इंसान परफेक्ट डिसीजन मेकर नहीं होता। हम सब गलती करते हैं, हम सब शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं और हम सब इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और इसी वजह से दुनिया में नजेस काम करते हैं, क्योंकि जब इंसान प्रिडिक्टेबल गलतियां करता है तो उन गलतियों को समझकर उन्हें डायरेक्शन दिया जा सकता है। अब सवाल ये है, अगर आपका दिमाग आपको इतनी आसानी से कंफ्यूज कर सकता है, तो क्या आप अपनी डिसीजंस पर कभी पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? या फिर अब वक्त आ गया है कि आप अपने दिमाग के अंदर छुपी हुई इन इनविजिबल ट्रिक्स को पहचान लें।
अगला चैप्टर आपको दिखाएगा कि कैसे आपका दिमाग टेम्पटेशंस के सामने हार मान लेता है और कैसे आप अपने आप को कंट्रोल करने का इल्यूजन लेकर जीते हैं। चैप्टर 2 रेजिस्टिंग टेम्पटेशन। कल्पना कीजिए आप रात के टाइम अपने बेड पर बैठे हैं। आपने डिसाइड किया है कि कल से आप अपनी लाइफ चेंज करेंगे। सुबह जल्दी उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी खाएंगे और अपने गोल्स पर फोकस करेंगे। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है, आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब सब कंट्रोल में है। फिर अगला दिन आता है, अलार्म बजता है, आप आंख खोलते हैं और 1 सेकंड के अंदर आपका दिमाग आपको कहता है थोड़ा और सो जाओ। बस यहीं सब खत्म हो जाता है। आप स्नूज कर देते हैं। कल रात जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था वो सुबह एक छोटी सी टेम्पटेशन के सामने हार जाता है। आप सोचते हैं मैं इतना वीक क्यों हूँ, लेकिन सच ये है ये वीकनेस नहीं है, यह आपके दिमाग का सिस्टम है। इसे कहते हैं प्रेजेंट बायस। आपका दिमाग हमेशा प्रेजेंट मोमेंट को फ्यूचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। फ्यूचर का बेनिफिट छोटा लगता है और प्रेजेंट का कंफर्ट बड़ा लगता है। कल्पना कीजिए आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, एक तरफ हेल्दी सैलेड है और दूसरी तरफ गरम पिज्ज़ा। आपको पता है सैलेड बेटर है, लेकिन आपका दिमाग कहता है पिज्ज़ा अभी खुश करेगा और आप पिज्ज़ा चूज़ कर लेते हैं। ये डिसीजन आपने नहीं लिया, यह आपके दिमाग ने लिया जो इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागता है। अब सोचिए आपने एक इम्पॉर्टेंट काम स्टार्ट करना है, लेकिन आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है, एक नोटिफिकेशन आता है। आप बस 1 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हैं और फिर 1 मिनट 1 घंटे में बदल जाता है। आपका फोकस टूट जाता है। आप सोचते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में आपका एनवायरनमेंट आपको कंट्रोल कर रहा होता है। यही वजह है कि सिर्फ विल पावर काफ़ी नहीं होती। अगर विल पावर इतनी स्ट्रांग होती तो हर इंसान फिट होता, हर इंसान सक्सेसफुल होता और हर इंसान अपने गोल्स अचीव कर लेता। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि विल पावर टेम्पररी होती है और टेम्पटेशंस परमानेंट। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप अपने आप पर डिपेंड करना बंद करो और अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करो। कल्पना कीजिए आप अपने रूम से जंक फूड हटा देते हैं और सिर्फ हेल्दी फूड रखते हैं। अब जब आपको भूख लगेगी आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा, हेल्दी खाना। आपने अपने आप को फोर्स नहीं किया, आपने सिर्फ टेम्पटेशन को हटा दिया। ये है रियल कंट्रोल। इसी तरह अगर आप फ़ोन नोटिफिकेशंस बंद कर देते हैं तो डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है। अगर आप पैसे ऑटोमेटिकली सेव होने सेट कर देते हैं तो आपको खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये सब नजेस हैं, छोटी छोटी चेंजेस जो आपकी लाइफ को साइलेंटली बेटर बना देती हैं। इस चैप्टर का सिंपल मैसेज है, आप टेम्पटेशन से लड़ नहीं सकते, लेकिन आप टेम्पटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने फ्यूचर सेल्फ पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आप आज अपना सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब सवाल ये है, अगर आपका दिमाग इतनी आसानी से टेम्पटेशंस के सामने हार मान लेता है तो क्या आप अपनी लाइफ को सिर्फ विल पावर पर छोड़ सकते हैं, या फिर आपको अपनी लाइफ को इस तरह डिज़ाइन करना चाहिए जहां गलत डिसीजन लेना मुश्किल हो जाए। अगला चैप्टर आपको दिखाएगा कैसे आप अकेला डिसीजन नहीं लेते, बल्कि दूसरों को देखकर अपनी चॉइसेस चेंज कर देते हैं। चैप्टर 3 फॉलोइंग द हर्ड। कल्पना कीजिए आप एक नए शहर में घूम रहे हैं। आपको भूख लगी है और आप एक रेस्टोरेंट चूज करना चाहते हैं। आपके सामने 2 रेस्टोरेंट्स हैं, एक बिल्कुल खाली है और दूसरा लोगों से भरा हुआ है। आप बिना सोचे समझे किस तरफ जाते हैं? ज्यादा चांसेस हैं कि आप उस रेस्टोरेंट में जाओगे जहां भीड़ है। आप सोचते हो यहाँ इतने लोग आए हैं तो कुछ तो स्पेशल होगा। लेकिन क्या आपने खुद टेस्ट किया है? क्या आपने खुद वेरीफाई किया है? नहीं, आपने सिर्फ दूसरों को फॉलो किया है। यही है फॉलोइंग द हर्ड। इंसान अकेला डिसीजन लेने से डरते हैं, इसलिए वो दूसरों को देखकर अपनी चॉइस बनाते हैं। कल्पना कीजिए आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, एक वीडियो पर मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। आप तुरंत क्लिक कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है इतने लोग देख रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट होगा। आप किसी प्रोडक्ट पर जाते हैं, वहां लिखा होता है बेस्ट सेलर, मोस्ट पॉपुलर, 5 स्टार रेटिंग। आपका दिमाग कहता है ये सेफ चॉइस है और आप बिना ज्यादा सोच के बाय कर लेते हैं। आपको लगता है कि आप स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन असल में आप भीड़ के पीछे चल रहे होते हैं। ये सिर्फ शॉपिंग या वीडियोस तक लिमिटेड नहीं है। कल्पना कीजिए आप एक करियर चूज कर रहे हैं। आप देखते हैं कि सब लोग एक पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग, बिजनेस या कोई ट्रेंडिंग करियर। आप भी वही चूज कर लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि सब गलत नहीं हो सकते। लेकिन सच ये है, कभी कभी पूरी भीड़ गलत होती है और आप बस उनके साथ फ्लो में बह जाते हैं। आपका दिमाग ये मानता है अगर दूसरे लोग कुछ कर रहे हैं तो वो सही ही होगा। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। ये एक पावरफुल बायस है जो आपके डिसीजंस को बिना आपके नोटिस किए चेंज करता है और इसी वजह से नजिस काम करते हैं।
अगर आपको दिखाया जाए कि 90% लोग अपना बिल टाइम पर पे करते हैं, तो आपके अंदर भी एक पुश आता है कि आप भी टाइम पर पे करो। आपको फोर्स नहीं किया गया, बस आपको दिखाया गया कि दूसरे क्या कर रहे हैं और आपका डिसीजन चेंज हो गया। अब सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ में गलत लोगों को फॉलो कर रहे हो तो आपकी डायरेक्शन भी गलत हो सकती है, और अगर आप सही लोगों के बीच हो तो बिना एफर्ट के आप बेटर बन सकते हो। इस चैप्टर का सिंपल मैसेज है, आप अकेला डिसीजन नहीं लेते, आप दूसरों को देखकर डिसीजन लेते हो। आपकी हैबिट्स, आपकी चॉइसेस और आपकी लाइफ का डायरेक्शन अक्सर आपके आसपास के लोग डिसाइड करते हैं। अब सवाल ये है, आप किस भीड़ का हिस्सा हो, क्योंकि जो भीड़ आप चूज करते हो वही आपकी जिंदगी का रिजल्ट डिसाइड करती है। अगला चैप्टर में आप देखेंगे कि कैसे आपके डिसीजंस को डिजाइन किया जा सकता है और कैसे कोई आपको बिना फोर्स किए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जा सकता है। चैप्टर 4 When do we need a nudge? कल्पना कीजिए आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है। शायद आपको डिसाइड करना है कि अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, या कौन सा इंश्योरेंस प्लान चूज करें, या कौन सा करियर पाथ सही रहेगा। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हर ऑप्शन थोड़ा अलग है, हर ऑप्शन के अपने रूल्स हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सोचते हैं इतने सारे चॉइसेस होने चाहिए तो डिसीजन इजी होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में आपका दिमाग ओवरलोड हो जाता है। और फिर क्या होता है, या तो आप डिसीजन पोस्टपोन कर देते हैं, या फिर कोई रैंडम चॉइस कर लेते हैं, या फिर वही चूज करते हैं जो सबसे इजी लगता है। यही वो मोमेंट है जहां नच की ज़रूरत होती है। नच तब काम करता है जब सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो, जब ऑप्शन ज़्यादा हों और जब इंसान कंफ्यूज हो। कल्पना कीजिए आपको एक फॉर्म फिल करना है जिसमें रिटायरमेंट सेविंग का ऑप्शन है। आपको खुद डिसाइड करना है कि आप कितना सेव करेंगे। आप सोचते हैं मैं बाद में कर लूँगा, अभी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और फिर साल बीत जाते हैं, आपने सेविंग स्टार्ट ही नहीं की। अब एक दूसरी सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आप जॉब ज्वाइन करते ही ऑटोमेटिकली सेविंग प्लान में एनरोल हो जाते हैं। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस अगर आप चाहें तो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। इस बार क्या होता है, आप सेविंग करना शुरू कर देते हैं बिना एफर्ट के। ये है नच का पावर। आपको फोर्स नहीं किया गया, बस सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि आप बेटर डिसीजन ले लो। अब सोचिए, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आपको एक प्रोडक्ट चूज़ करना है। अगर ऑप्शन सिंपल और क्लियरली एक्सप्लेन्ड है तो आप इजीली चूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हैं, टर्म्स समझ नहीं आते, तो आप या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या किसी और के सजेशन पर डिपेंड करते हैं। ये वही मोमेंट है जहां आप वल्नरेबल होते हैं और जहां नजेस आपको गाइड कर सकते हैं। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है, हर डिसीजन को नच की ज़रूरत नहीं होती। अगर डिसीजन सिंपल है, जैसे पानी लेना या चाय, तो आप इजीली डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन जब डिसीजन कॉम्प्लेक्स हो, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो और आप अनश्योर हो, तब आपको एक पुश की ज़रूरत होती है, और यही पुश होता है नज। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, लोग अक्सर सोचते हैं ज़्यादा ऑप्शंस होने का मतलब ज़्यादा फ्रीडम, लेकिन रियलिटी में ज़्यादा ऑप्शंस का मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और जब इंसान कन्फ्यूज़ होता है तो वो या तो गलत डिसीजन लेता है या डिसीजन लेता ही नहीं। इसलिए एक स्मार्ट सिस्टम क्या करता है, वो ऑप्शंस को सिंप्लीफाई करता है, वो बेस्ट चॉइस को हाईलाइट करता है और आपके लिए डिसीजन ईजी बना देता है। इस चैप्टर का सिंपल मैसेज है, नच तब ज़रूरी होता है जब आपका दिमाग कंफ्यूज हो, जब आपका डिसीजन फ्यूचर को अफेक्ट करता हो और जब आप इजीली गलती कर सकते हो। अब सवाल ये है, आप अपनी लाइफ में कितने ऐसे डिसीजंस ले रहे हो जहां आप सिर्फ गेस कर रहे हो या डिले कर रहे हो, और क्या होगा अगर आप उन डिसीजंस को इस तरह डिज़ाइन कर दो जहां सही चॉइस लेना ऑटोमेटिक हो जाए। अगला चैप्टर आपको दिखाएगा कैसे आपके डिसीजंस को डिज़ाइन किया जाता है और कैसे एक इनविजिबल आर्किटेक्ट आपकी चॉइसेस को शेप देता है। चैप्टर 5 चॉइस आर्किटेक्चर। कल्पना कीजिए आप एक बड़े सुपरमार्केट के अंदर एंटर करते हैं। आपका प्लान सिंपल है, आप बस कुछ बेसिक चीज़ें लेने आए हैं और जल्दी से वापस जाना चाहते हैं। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आपकी नज़र सीधा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर पड़ती है। सब कुछ क्लीन और अट्रैक्टिव लग रहा है। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अचानक आपके सामने स्नैक्स का सेक्शन आ जाता है। चिप्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सब कुछ आई लेवल पर रखा हुआ है। आपका प्लान टूटने लगता है। आप एक पैकेट उठाते हैं, फिर दूसरा, और जब तक आप बिलिंग काउंटर तक पहुंचते हैं, आपका बास्केट उन चीज़ों से भर चुका होता है जो आप लेने आए ही नहीं थे। आप सोचते हैं मैंने ये सब क्यों लिया, लेकिन सच ये है, ये सब डिज़ाइन था। ये है चॉइस आर्किटेक्चर।
चॉइस आर्किटेक्चर का मतलब है कैसे ऑप्शंस को आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है और कैसे उनकी प्लेसमेंट आपकी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। और जो इंसान या सिस्टम ये डिज़ाइन करता है उसे कहते हैं चॉइस आर्किटेक्ट। कल्पना कीजिए आप एक वेबसाइट पर जाते हैं। वहाँ 3 प्लान्स दिए गए हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। प्रीमियम प्लान थोड़ा महंगा है, बेसिक प्लान बहुत लिमिटेड है और स्टैंडर्ड प्लान बीच में परफेक्टली बैलेंस्ड लगता है। आप क्या चूज़ करते हैं? ज़्यादातर लोग स्टैंडर्ड प्लान चूज़ करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये बेस्ट वैल्यू है। लेकिन क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं, ये डिज़ाइन है। आपको एक स्पेसिफिक ऑप्शन चूज़ करने के लिए गाइड किया गया है, बिना आपको फोर्स किए। अब सोचिए आप किसी फॉर्म को फिल कर रहे हैं। अगर कुछ ऑप्शंस पहले से सिलेक्टेड हैं तो आप उन्हें चेंज भी नहीं करते, बस एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये भी चॉइस आर्किटेक्चर का पार्ट है। आपका दिमाग लेजी होता है, वो इजी पाथ चूज करता है और चॉइस आर्किटेक्ट इसी बिहेवियर का यूज करता है। अब एक पावरफुल इनसाइट, चॉइस आर्किटेक्चर हर जगह है, आपके फ़ोन में, आपके ऑफिस में, आपके घर में, हर जगह कोई ना कोई आपके डिसीजंस को डिज़ाइन कर रहा है और अगर आप अवेयर नहीं हो तो आप अननोइंगली उनके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जी रहे हो। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर आप समझ जाओ कि ये सिस्टम कैसे काम करता है तो आप खुद अपनी लाइफ के चॉइस आर्किटेक्ट बन सकते हो। कल्पना कीजिए आप अपने रूम को रीडिज़ाइन करते हैं, आप अपनी स्टडी टेबल को क्लीन रखते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को हटा देते हैं। अब जब आप बैठते हैं तो आप ऑटोमेटिकली फोकस करते हैं। आपने अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिज़ाइन किया कि सही डिसीजन लेना ईजी हो गया। ये है रियल पावर। इस चैप्टर का सिंपल मैसेज है, आप सिर्फ चॉइसेस नहीं लेते, आपकी चॉइसेस डिज़ाइन की जाती हैं और अगर आप डिज़ाइन को समझ गए तो आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से शेप कर सकते हो। अब सवाल ये है, अभी तक आपकी लाइफ का आर्किटेक्ट कौन था, आप खुद या दुनिया? अगला चैप्टर आपको दिखाएगा कैसे इंसेंटिव्स आपके बिहेवियर को चेंज करते हैं और कैसे छोटी सी रिवॉर्ड या पनिशमेंट आपकी डायरेक्शन बदल सकती है। चैप्टर 6, इंसेंटिव्स। कल्पना कीजिए आप एक छोटे बच्चे को देख रहे हैं। उसे कहा जाता है कि अगर वो अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा तो उसे चॉकलेट मिलेगी। कुछ ही देर में वो बच्चा बिना कंप्लेन किए अपना होमवर्क कंप्लीट कर देता है। अब सोचिए, क्या उसने होमवर्क इसलिए किया क्योंकि उसे पढ़ाई पसंद है या इसलिए क्योंकि उसे रिवॉर्ड मिल रहा है? यही है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स वो छोटी सी चीज होती है जो आपके बिहेवियर को डायरेक्शन देती है, कभी रिवॉर्ड के थ्रू, कभी पनिशमेंट के थ्रू। कल्पना कीजिए आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं। आपको बताया जाता है अगर आप टारगेट अचीव करते हैं तो आपको बोनस मिलेगा। आप सडनली ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं और टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हैं। आपका बिहेवियर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इंसेंटिव चेंज हो गया। लेकिन यहां एक हिडन ट्विस्ट है, हर इंसेंटिव सही रिजल्ट नहीं देता। कभी कभी गलत इंसेंटिव गलत बिहेवियर क्रिएट कर देता है। कल्पना कीजिए एक स्कूल में टीचर्स को रिवॉर्ड दिया जाता है अगर उनके स्टूडेंट्स के मार्क्स हाई आते हैं। अब क्या होता है? कुछ टीचर्स सच में अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्जाम पास करने की ट्रिक सिखा देते हैं या कभी कभी चीटिंग तक अलाउ कर देते हैं। रिजल्ट तो इम्प्रूव हो जाता है लेकिन लर्निंग खराब हो जाती है। ये है रॉन्ग इंसेंटिव का इफेक्ट। अब सोचिए आप जिम ज्वाइन करते हैं, आपका गोल है फिट होना। अगर आप सिर्फ वेट मशीन पर नंबर देखकर मोटिवेट होते हो तो आप कभी कभी अनहेल्दी तरीके यूज कर सकते हो, सिर्फ नंबर कम दिखाने के लिए। लेकिन अगर आपका फोकस एनर्जी और हेल्थ पर हो तो आप नेचुरली बेटर हैबिट्स फॉलो करते हो। यहां भी इंसेंटिव डिसाइड करता है कि आप क्या करोगे। कल्पना कीजिए आपको हर बार फोन यूज करने पर एक छोटा रिवॉर्ड मिलता है, लाइक्स, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस। आप बार बार फोन चेक करते हो बिना किसी रीजन के। ये भी एक इनविजिबल इंसेंटिव है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। इस चैप्टर का एक पावरफुल इंसाइट है, लोग वही करते हैं जिसके लिए उन्हें रिवॉर्ड मिलता है और वही अवॉइड करते हैं जहां पनिशमेंट होता है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो सिर्फ गोल्स चेंज मत करो, इंसेंटिव्स चेंज करो। कल्पना कीजिए आप अपने आप को रिवॉर्ड देते हो हर बार जब आप एक अच्छी हैबिट फॉलो करते हो। जैसे ही आप एक टास्क कंप्लीट करते हो, आप अपने आप को एक छोटी सी ट्रीट देते हो। आपका दिमाग उस हैबिट को पॉजिटिव फील के साथ लिंक कर लेता है
और आप उसे रिपीट करते हो। इसी तरह अगर आप बैड हैबिट्स को थोड़ा पेनफुल बना दो, जैसे जंक फूड घर में ना रखना या अननेसेसरी एप्स डिलीट कर देना, तो आप उन्हें नेचुरली अवॉइड करने लगते हो। ये है स्मार्ट इंसेंटिव डिजाइन। इस चैप्टर का सिंपल मैसेज है, आपका बिहेवियर आपके इंटेंशन से नहीं, आपके इंसेंटिव से कंट्रोल होता है। अब सवाल ये है, आपकी लाइफ में कौन से इंसेंटिव्स आपको पुश कर रहे हैं और क्या वो आपको सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, या फिर आप अननोइंगली गलत रिवॉर्ड्स के पीछे भाग रहे हो। अगला चैप्टर आपको दिखाएगा कैसे एक सिंपल डिफॉल्ट ऑप्शन आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। कल्पना कीजिए आप एक नई जॉब ज्वाइन करते हैं। ज्वाइनिंग के वक्त आपको एक फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म में एक ऑप्शन होता है रिटायरमेंट सेविंग्स का। वहाँ लिखा होता है आप ऑटोमेटिकली सेविंग प्लान में इनरोल्ड हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। आप फॉर्म जल्दी फिल करते हैं और उस ऑप्शन को वैसे ही रहने देते हैं। कुछ महीनों बाद आप नोटिस करते हैं कि आपके सैलरी का एक हिस्सा ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है और धीरे धीरे आपकी सेविंग्स ग्रो होने लगती हैं। अब एक दूसरी सिचुएशन इमेजिन कीजिए। सेम जॉब, सेम सैलरी, लेकिन इस बार फॉर्म में लिखा है आपको खुद चूज करना है कि आप सेविंग प्लान ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। आप सोचते हैं मैं बाद में डिसाइड करूंगा, अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और फिर क्या होता है, आप कभी ज्वाइन ही नहीं करते। दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस सिर्फ एक चीज का था, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब वो ऑप्शन जो पहले से सिलेक्टेड होता है, जिसे आप बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेते हो, और ये इतना पावरफुल होता है कि आपकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देता है। कल्पना कीजिए आप अपने फोन में एक ऐप इंस्टॉल करते हैं। उसमें नोटिफिकेशंस बाय डिफॉल्ट ऑन होते हैं। आप उन्हें ऑफ नहीं करते और धीरे धीरे आप हर थोड़ी देर में फोन चेक करने लगते हैं। आपको लगता है कि ये आपकी हैबिट है, लेकिन असल में ये एक डिफॉल्ट सेटिंग का इफेक्ट है। आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पहले से एक ऑप्शन टिक होता है न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करने का। आप उसे अनटिक नहीं करते और आप अननोइंगली सब्सक्राइब हो जाते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आपका दिमाग एफर्ट बचाना चाहता है। वो ईजिएस्ट पाथ चूज करता है और डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हमेशा ईजिएस्ट होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग डिफ़ॉल्ट को ही फॉलो करते हैं, चाहे वो उनके लिए बेस्ट हो या नहीं। यही वजह है कि नजेस इतने इफेक्टिव होते हैं। अगर आप सही चीज़ को डिफ़ॉल्ट बना दो तो लोग ऑटोमेटिकली बेटर डिसीजंस लेने लगते हैं, और अगर गलत चीज़ डिफ़ॉल्ट हो तो लोग बिना सोचे समझे गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब सोचिए आप अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें डिफ़ॉल्ट बना सकते हो। कल्पना कीजिए आपने अपनी सैलरी का एक पार्ट ऑटो सेव होने सेट कर दिया। आपने सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए। आपने अपनी स्टडी टेबल पर सिर्फ काम की चीज़ें रखी। अब आपको हर बार डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम खुद आपको सही डायरेक्शन में ले जा रहा है। ये है रियल पावर ऑफ डिफ़ॉल्ट्स। इस चैप्टर का सिंपल मैसेज है, आप अक्सर वो नहीं चूज़ करते जो बेस्ट होता है, आप वो चूज़ करते हो जो डिफ़ॉल्ट होता है। अब सवाल ये है, आपकी लाइफ के डिफ़ॉल्ट्स किसने सेट किए हैं, आपने या दुनिया ने? और क्या होगा अगर आप अपनी लाइफ के डिफ़ॉल्ट्स को रीडिज़ाइन कर दो ताकि सही डिसीजन लेना ऑटोमेटिक हो जाए? अगला चैप्टर आपको दिखाएगा कैसे फीडबैक आपके बिहेवियर को इंस्टेंटली चेंज कर देता है और कैसे आप अपने एक्शंस को रियल टाइम में इम्प्रूव कर सकते हैं। चैप्टर 8 गिव फीडबैक। कल्पना कीजिए आप एक कार चला रहे हैं। रात का टाइम है और रोड काफ़ी खाली है। आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने लगते हैं। आपको लगता है सब कंट्रोल में है। तभी अचानक आपके सामने एक डिजिटल बोर्ड ब्लिंक करता है। वहाँ लिखा होता है आपकी करंट स्पीड। आप देखते हैं कि आप एक्सपेक्टेड से ज़्यादा फास्ट ड्राइव कर रहे हैं। उसी मोमेंट आपका पैर ब्रेक पर चला जाता है और आप स्पीड कम कर देते हैं। आपको किसी ने रोका नहीं, किसी ने फाइन नहीं लगाया। सिर्फ एक चीज़ हुई, आपको फीडबैक मिला और आपका बिहेवियर तुरंत चेंज हो गया। यही है फीडबैक का पावर। कल्पना कीजिए आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, लेकिन आप कभी अपना वेट मेजर ही नहीं करते। दिन बीतते जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। अब एक दूसरी सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आप रोज़ सुबह अपना वेट चेक करते हैं और एक चार्ट पर लिखते हैं। जब आप देखते हैं कि वेट कम हो रहा है, आप मोटिवेटेड फील करते हैं और अपनी हैबिट्स कंटिन्यू रखते हैं। और जब आप देखते हैं कि वेट बढ़ रहा है, आप तुरंत अपनी हैबिट्स एडजस्ट करते हैं। ये सब सिर्फ फीडबैक की वजह से होता है। फीडबैक आपको बताता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं, और बिना फीडबैक के आप अंधेरे में चल रहे होते हो। कल्पना कीजिए आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। कोई आपको बताता ही नहीं, ना प्रेज मिलता है ना इम्प्रूवमेंट का सिग्नल।
धीरे धीरे आपका मोटिवेशन गिरने लगता है। लेकिन अगर आपको रेगुलर फीडबैक मिले कि आप क्या सही कर रहे हो और क्या इम्प्रूव कर सकते हो, तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर होने लगता है। अब सोचिए, आप अपना पैसा स्पेंड कर रहे हैं। अगर आपको हर महीने एक क्लियर रिपोर्ट मिले कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस को ईजिली कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई फीडबैक नहीं मिलता, तो आप अननोइंगली पैसे वेस्ट करते रहते हो। यही रीज़न है कि नजेस फीडबैक का यूज़ करते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर आपके बिहेवियर को चेंज कर देती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फीडबैक तुरंत मिलना चाहिए। जितना जल्दी आपको रिजल्ट दिखेगा, उतना जल्दी आप अपनी हैबिट्स इंप्रूव करोगे। इस चैप्टर का सिंपल मैसेज है, आप तभी इंप्रूव कर सकते हो जब आपको पता हो कि आप कहाँ खड़े हो। फीडबैक एक मिरर की तरह है जो आपको आपकी रियलिटी दिखाता है। अब सवाल ये है, आपकी लाइफ में कौन कौन से एरियाज हैं जहां आप बिना फीडबैक के काम कर रहे हो, और क्या होगा अगर आप हर इंपॉर्टेंट चीज़ का फीडबैक ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। अगला चैप्टर आपको दिखाएगा कैसे इंसान गलती करता ही करता है और कैसे सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया जा सकता है कि गलती होने के बाद भी नुकसान कम हो। चैप्टर 9, एक्सपेक्ट एरर। कल्पना कीजिए, आप एक बिजी रोड पर कार चला रहे हैं। आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं। आपको लगता है कि आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। लेकिन एक सेकंड के लिए आपका ध्यान भटकता है और आप ब्रेक थोड़ा लेट प्रेस करते हैं। आप बच जाते हैं, लेकिन आप समझ जाते हैं एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी प्रॉब्लम बना सकती थी। सच ये है, इंसान गलती करता ही करता है, चाहे वो कितना भी स्मार्ट या केयरफुल क्यों ना हो। और इसी वजह से सिस्टम्स को परफेक्ट नहीं बल्कि एरर प्रूफ बनाना ज़रूरी होता है। कल्पना कीजिए, एक बिल्डिंग में स्टेयर्स के साइड पर रेलिंग नहीं हो, लोग गिर सकते हैं। अब अगर रेलिंग ऐड कर दी जाए तो लोग अगर स्लिप भी करें तो वो गिरेंगे नहीं। सिस्टम ने एरर को एलिमिनेट नहीं किया, लेकिन उसके इम्पैक्ट को कम कर दिया। यही है एक्सपेक्ट एरर का कॉन्सेप्ट। गलतियां होंगी ही, लेकिन सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन करो कि गलती डेंजरस ना बने। कल्पना कीजिए, आप अपना पासवर्ड सेट कर रहे हैं। अगर सिस्टम आपको वीक पासवर्ड अलाउ कर देता है तो आप हैक हो सकते हो। लेकिन अगर सिस्टम आपसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डिमांड करे और मिस्टेक होने पर वार्निंग दे, तो आप ऑटोमेटिकली सेफर हो जाते हो। ये भी एक नज है। अब सोचिए, आप किचन में काम कर रहे हैं। गैस स्टोव ऑन है। अगर उसमें ऑटो कट फीचर हो तो गैस लीक होने का रिस्क कम हो जाता है। ये सिस्टम आपकी गलती को कवर करता है। अब अपनी लाइफ पर अप्लाई कीजिए। कल्पना कीजिए, आप अपने पैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक अलर्ट्स हों जब आप ज़्यादा स्पेंड करते हो, तो आप तुरंत अवेयर हो जाते हो और अपनी गलती सुधार लेते हो। लेकिन अगर कोई अलर्ट ही ना हो तो आप धीरे धीरे ओवर स्पेंड करते रहते हो बिना नोटिस किए। इस चैप्टर का एक पावरफुल इंसाइट है, स्मार्ट लोग गलतियां अवॉइड नहीं करते, वो सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जहां गलती का नुकसान कम हो। कल्पना कीजिए, आप अपनी लाइफ को इस तरह डिज़ाइन करते हो जहां बैड हैबिट्स फॉलो करना मुश्किल हो और गुड हैबिट्स फॉलो करना ईजी हो। अगर आप लेट नाइट फ़ोन यूज़ करते हो तो आप ऐप्स अनइंस्टॉल कर देते हो या स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कर देते हो। अगर आप ओवर स्पेंड करते हो तो आप डेली एक्सपेंस ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हो। आप अपनी गलतियों को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप उनके इम्पैक्ट को कंट्रोल कर रहे हो। यही रियल इंटेलिजेंस है। इस चैप्टर का सिंपल मैसेज है, आप परफेक्ट नहीं हो और आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको बस अपनी लाइफ को इस तरह डिज़ाइन करना है जहां गलती होने के बाद भी आप सेफ रहो। अब सवाल ये है, आपकी लाइफ में कौन सी गलतियां बार बार रिपीट हो रही हैं और क्या होगा अगर आप उनके अगेंस्ट एक स्मार्ट सिस्टम बना लो। अगला चैप्टर आपको दिखाएगा कैसे कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को सिंप्लीफाई किया जा सकता है और कैसे आप कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल सकते हैं। चैप्टर 10, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स चॉइसेस। कल्पना कीजिए, आप एक शोरूम में खड़े हैं जहां आपको एक कार खरीदनी है। आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट प्राइस रेंजेस। आप सोचते हैं कि ज़्यादा ऑप्शंस होने का मतलब है बेटर चॉइस मिलेगी। लेकिन कुछ देर बाद आपका दिमाग थकने लगता है। आप कंपेयर करते करते कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर या तो डिसीजन पोस्टपोन कर देते हैं या फिर कोई ऐसा ऑप्शन चूज कर लेते हैं जो शायद बेस्ट नहीं होता। यही होता है जब चॉइसेस कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। आपका दिमाग क्लैरिटी के बजाय ओवरलोड फील करता है। कल्पना कीजिए, आप इंश्योरेंस प्लान चूज कर रहे हैं। टर्म समझ नहीं आते, नंबर्स कंफ्यूजिंग है और हर प्लान थोड़ा अलग लगता है। आप सोचते हैं छोड़ो बाद में देखेंगे और आप डिसीजन डिले कर देते हैं। ये डिले ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है,
क्योंकि जब डिसीजन इम्पॉर्टेंट हो और आप उसे अवॉइड करते हो तो आप अपने फ्यूचर को रिस्क में डाल देते हो। यही वजह है कि कॉम्प्लेक्स चॉइसेस को स्ट्रक्चर करना जरूरी होता है। स्ट्रक्चर का मतलब है ऑप्शंस को सिंपल बनाना, क्लियर कैटेगरीज में डिवाइड करना और डिसीजन को स्टेप बाय स्टेप इजी बनाना। कल्पना कीजिए आपको एक वेबसाइट पर 3 सिंपल प्लान्स दिखते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। हर प्लान के नीचे क्लियर बेनिफिट्स लिखे हैं, कंपैरिजन इजी है और आप क्विकली डिसाइड कर लेते हैं। आपको लगता है कि आपने स्मार्ट चॉइस ली, लेकिन असल में सिस्टम ने आपके लिए डिसीजन इजी बना दिया। अब सोचिए आप अपनी लाइफ में कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैंडल कर रहे हो, करियर, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप्स। अगर आप इन सबको एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप ओवरवेल्म हो जाओगे, लेकिन अगर आप उन्हें ब्रेक कर दो छोटे छोटे स्टेप्स में तो सब इजी हो जाता है। कल्पना कीजिए आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करते हो। आप सब कुछ एक साथ प्लान करने के बजाय पहले सेविंग डिसाइड करते हो, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर इंश्योरेंस, स्टेप बाय स्टेप। अब आप कंफ्यूज नहीं हो, आप क्लियर हो। यही स्ट्रक्चर चॉइस का पावर है। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट है, लोग कम्प्लेक्सिटी से नहीं डरते, लोग कंफ्यूजन से डरते हैं। और जब सिस्टम क्लैरिटी देता है तो लोग बेटर डिसीजंस लेते हैं। इसी वजह से नजेस कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल बनाते हैं ताकि आप बिना स्ट्रेस के सही डायरेक्शन में मूव करो। इस चैप्टर का सिंपल मैसेज है, अगर डिसीजन डिफिकल्ट लग रहा है तो प्रॉब्लम डिसीजन नहीं है, प्रॉब्लम उसकी स्ट्रक्चर है। अब सवाल ये है, आप अपनी लाइफ के कौन से डिसीजंस को अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स बना रहे हो और क्या होगा अगर आप उन्हें सिंपल और स्ट्रक्चर्ड बना दो। अगला चैप्टर आपको दिखाएगा कैसे आप अपनी फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो, एक सिंपल स्ट्रैटेजी के थ्रू जो आपको बिना स्ट्रेस के सेविंग करना सिखाती है। चैप्टर 11, सेव मोर टुमारो। कल्पना कीजिए आप अपनी सैलरी रिसीव करते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि इस बार आप पक्का सेविंग स्टार्ट करेंगे। आप सोचते हैं इस महीने से मैं अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव करूंगा। लेकिन जैसे ही महीना शुरू होता है, रेंट, बिल्स, शॉपिंग, छोटी छोटी एक्सपेंसेस और महीने के एंड तक कुछ भी सेव नहीं होता। आप खुद से कहते हैं अगला महीना पक्का, लेकिन वही साइकिल रिपीट होती है। ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये आपके दिमाग का सिस्टम है। आपका दिमाग प्रेजेंट को फ्यूचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। आज खर्च करना इजी लगता है, कल के लिए सेव करना मुश्किल। अब कल्पना कीजिए एक अलग सिचुएशन। आपसे कहा जाता है आप अभी सेविंग स्टार्ट मत करो, लेकिन जब भी आपकी सैलरी इंक्रीज होगी उसका एक हिस्सा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। आप सोचते हैं ये तो इजी है क्योंकि ये फ्यूचर में होगा, और आप हाँ कर देते हैं। कुछ टाइम बाद आपकी सैलरी बढ़ती है और बिना आपको फील हुए उसका एक पार्ट सेव होने लगता है। आपकी लाइफस्टाइल पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता और आपकी सेविंग्स ग्रो होने लगती है। ये है सेव मोर टुमारो स्ट्रैटेजी। ये आपके दिमाग के अगेंस्ट नहीं जाता, बल्कि उसके साथ काम करता है। आपको आज सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता, आप फ्यूचर के लिए कमिट करते हो, और जब फ्यूचर आता है सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता है। कल्पना कीजिए आप अपनी लाइफ में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो। आप डिसाइड करते हो जब भी आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, बोनस, इंक्रीमेंट, साइड इनकम, उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज सेव करोगे। अब आपको हर बार विल पावर यूज करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम खुद आपको पुश करेगा। ये एक स्मार्ट नज है। आपको फोर्स नहीं किया गया, आपने खुद अपने फ्यूचर के लिए एक सिस्टम सेट किया और धीरे धीरे आप फाइनेंशियली सिक्योर होने लगते हो। इस चैप्टर का एक पावरफुल इंसाइट है, लोग सेविंग नहीं करते क्योंकि उन्हें सेविंग पसंद नहीं होती, बल्कि क्योंकि उन्हें आज का कंफर्ट छोड़ना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप सेविंग को फ्यूचर से लिंक कर दो तो वो ईजी हो जाता है। इस चैप्टर का सिंपल मैसेज है, आप अपने आज को चेंज करने की कोशिश मत करो, अपने फ्यूचर को डिजाइन करो। अब सवाल ये है, आप अपनी लाइफ में कितनी बार ये कहते हो अगला महीना पक्का, और क्या होगा अगर आप एक ऐसा सिस्टम बना लो जहां सेविंग ऑटोमेटिक हो जाए और आपको सोचना भी ना पड़े। अगला चैप्टर आपको दिखाएगा कैसे लोग इन्वेस्टिंग में गलतियां करते हैं और कैसे आप उन गलतियों से बचकर स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं। चैप्टर 13, प्राइवेटाइजिंग सोशल सिक्योरिटी, स्मार्टर, ईजियर एंड मोर रिलायबल। कल्पना कीजिए आप अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। आज आप काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप रिटायर होंगे। उस दिन आपकी इनकम का सोर्स क्या होगा? आप सोचते हैं मैं आज कमा रहा हूं तो फ्यूचर का भी मैनेज हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है ये सवाल सीरियस हो जाता है। कल्पना कीजिए आपको एक सिस्टम दिया जाता है,
जहां आप अपनी रिटायरमेंट के लिए खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, डिफरेंट फंड्स, डिफरेंट प्लान्स, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। आपको लगता है ये फ्रीडम अच्छी बात है, लेकिन कुछ ही देर में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कहाँ इन्वेस्ट करें, कितना रिस्क लें, कौन सा ऑप्शन सेफ है। और फिर क्या होता है? या तो आप डिसीजन डिले कर देते हैं या फिर गलत चॉइस कर लेते हैं। यही प्रॉब्लम लार्ज स्केल सिस्टम्स में भी होती है। जब लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलता है लेकिन गाइडेंस नहीं मिलती तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए स्मार्ट सिस्टम्स क्या करते हैं? वो लोगों को ऑप्शंस देते हैं लेकिन साथ में एक सेफ डिफ़ॉल्ट की सेट करते हैं। कल्पना कीजिए एक रिटायरमेंट सिस्टम जहां आप ऑटोमेटिकली एक सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान में एनरोल हो जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए डिज़ाइंड है। अगर आप चाहें तो आप अपना प्लान चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते तो भी आपका पैसा सेफ और ग्रो हो रहा है। यह है स्मार्ट डिज़ाइन। आपको फ्रीडम भी मिली और सेफ्टी भी। अब सोचिए, अगर ऐसा सिस्टम ना हो तो लोग या तो इन्वेस्ट ही नहीं करते या गलत जगह इन्वेस्ट कर देते और फ्यूचर इनसिक्योर हो जाता। ये चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट बात समझाता है। सिर्फ फ्रीडम देना काफ़ी नहीं होता, सही डायरेक्शन देना भी ज़रूरी होता है। और यही नच का रोल है। आपको फोर्स नहीं किया जाता, लेकिन आपको एक ऐसा पाथ दिखाया जाता है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। कल्पना कीजिए आप अपनी लाइफ में भी ये अप्लाई करते हो। आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को सिंपल बना देते हो। आप एक डिफ़ॉल्ट इन्वेस्टमेंट प्लान सेट कर देते हो। आप अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को हटा देते हो। अब आपको हर बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिस्टम आपको गाइड कर रहा है। इस चैप्टर का सिंपल मैसेज है, लोगों को सिर्फ चॉइसेस नहीं चाहिए, उन्हें स्मार्ट गाइडेंस चाहिए। और जब सिस्टम सही डिजाइन होता है तो लोग बिना स्ट्रगल के बेटर डिसीजंस लेते हैं। अब सवाल ये है, आपकी लाइफ के बड़े डिसीजंस क्या वो क्लियर सिस्टम के अंडर आ रहे हैं या आप उन्हें रैंडम तरीके से हैंडल कर रहे हो? अगला चैप्टर आपको दिखाएगा कैसे क्रेडिट और लोन्स के डिसीजंस लोगों को अफेक्ट करते हैं और कैसे छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। कल्पना कीजिए आप एक मॉल में घूम रहे हैं। आपको एक एक्सपेंसिव गैजेट पसंद आता है। आप सोचते हैं कि ये अभी लेना थोड़ा मुश्किल है। तभी एक बोर्ड दिखता है, नो कॉस्ट EMI, बाय नाउ पे लेटर। आपका दिमाग तुरंत रिलैक्स हो जाता है। आप सोचते हैं अभी पैसा देने की जरूरत नहीं है, बाद में धीरे धीरे पे कर दूंगा, और बिना ज्यादा सोचे आप उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। आपको लगता है कि आपने एक स्मार्ट डिसीजन लिया है, लेकिन सच क्या है? आपने फ्यूचर के पैसे आज खर्च कर दिए। यही है क्रेडिट का गेम। कल्पना कीजिए आप एक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। आप स्वाइप करते हैं और आपको तुरंत कोई पेन फील नहीं होता। कैश देने में जो हेजिटेशन होती है वो यहाँ नहीं होती। आप इजीली स्पेंड कर देते हो और धीरे धीरे आपका बिल बढ़ता चला जाता है। जब बिल आता है तब रियलाइजेशन होता है कि आपने कितना ज़्यादा स्पेंड कर दिया। ये सब क्यों होता है? क्योंकि क्रेडिट सिस्टम आपके दिमाग के एक वीकनेस का यूज़ करता है। आप प्रेजेंट को फ्यूचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो और जब पेमेंट फ्यूचर में शिफ्ट हो जाता है तो आपको डिसीजन ईजी लगता है। कल्पना कीजिए लोन लेने का सिनारियो। आपको एक लोन ऑफर मिलता है, लो मंथली पेमेंट, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट। आप मंथली अमाउंट देखकर डिसाइड कर लेते हो, लेकिन आप ये नहीं देखते कि टोटल कितना पैसा पे करना पड़ेगा। आपका फोकस छोटी अमाउंट पर होता है, बड़ी पिक्चर इग्नोर हो जाती है। ये भी एक बायस है। अब सोचिए अगर सिस्टम आपको क्लियरली दिखा दे कि आप टोटल कितना इंटरेस्ट पे करोगे और कितने साल तक, तो आपका डिसीजन चेंज हो सकता है। यही नच का रोल है, इन्फॉर्मेशन को इस तरह प्रेजेंट करना कि आप बेटर डिसीजन ले सको। कल्पना कीजिए आप अपनी लाइफ में एक रूल सेट करते हो। आप सिर्फ वही चीज़ खरीदोगे जिसका पैसा आपके पास ऑलरेडी है। आप क्रेडिट सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज़ करोगे। आप हर परचेज से पहले ये सोचोगे कि अगर मुझे कैश देना होता तो क्या मैं ये खरीदता। अब आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आप इम्पल्सिव स्पेंडिंग कम कर देते हो और फाइनेंशियली डिसिप्लिन बन जाते हो। इस चैप्टर का एक पावरफुल इंसाइट है, क्रेडिट आपको फ्रीडम देता हुआ लगता है, लेकिन अगर समझ ना आए तो वो आपको ट्रैप कर देता है। इस चैप्टर का सिंपल मैसेज है, आपका डिसीजन सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप क्या खरीद रहे हो, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे पे कर रहे हो।
अब सवाल ये है, आप अपनी लाइफ में कितनी बार फ्यूचर के पैसे आज खर्च कर रहे हो और क्या होगा अगर आप हर फाइनेंशियल डिसीजन को क्लियरली समझ कर लो। अगला चैप्टर आपको दिखाएगा कैसे बड़े सिस्टम्स में भी लोग कंफ्यूज होते हैं और कैसे उन सिस्टम्स को सिंपल और रिलायबल बनाया जा सकता है। Chapter 15 Privatizing Social Security Smarter, Easier or More Reliable Advanced Discussion। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं जहां आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग खुद मैनेज करनी है। आपके पास ऑप्शंस हैं। आप चूज कर सकते हैं कि आपका पैसा कहां इन्वेस्ट होगा। पहली नज़र में ये बहुत पावरफुल लगता है। आपके पास कंट्रोल है, आप अपनी फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक प्रॉब्लम सामने आती है। ऑप्शन ज़्यादा हैं, इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स है और डिसीजंस का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आप सोचते हैं मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ या नहीं, और यहीं से कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है। कल्पना कीजिए, कुछ लोग स्मार्ट डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग या तो डिले कर देते हैं या गलत चॉइस कर लेते हैं। रिजल्ट क्या होता है? किसी का फ्यूचर सिक्योर होता है और किसी का रिस्क में पड़ जाता है। ये इनइक्वालिटी सिस्टम की वजह से आती है। इसलिए एडवांस लेवल पर सिस्टम्स को सिर्फ ऑप्शंस देने से काम नहीं चलता, उन्हें गाइड भी करना पड़ता है और प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। कल्पना कीजिए एक सिस्टम जहां डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेफ हो, ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफिकेशन हो, रिस्क ग्रेजुअली एडजस्ट होता रहे और जैसे जैसे आप रिटायर होने के पास आएं, आपका पैसा सिक्योर होता जाए। आपको हर डिसीजन मैन्युअली लेने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है और अगर आप चाहें तो आप अपने डिसीजंस चेंज कर सकते हैं। ये बैलेंस है फ्रीडम और प्रोटेक्शन का। आप सोचिए, अगर ये सिस्टम ना हो तो लोग या तो गलत जगह इन्वेस्ट करेंगे या ओवर रिस्क ले लेंगे या बिल्कुल इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, और जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो उनके पास इनफ पैसा नहीं होगा। ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, लार्ज स्केल पर होती है। इसीलिए पॉलिसी लेवल पर नजेस का यूज़ किया जाता है ताकि लोग बिना स्ट्रगल के बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। इस चैप्टर का एक पावरफुल इंसाइट है, जितना डिसीजन कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम डिज़ाइन की ज़रूरत होगी, और जब सिस्टम स्मार्ट होता है तो एवरेज इंसान भी स्मार्ट रिजल्ट्स अचीव कर लेता है। कल्पना कीजिए, आप अपनी लाइफ में भी ये अप्लाई करते हो। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर देते हो, आप रिस्क को एज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हो, आप अननेसेसरी डिसीजंस को एलिमिनेट कर देते हो। अब आपको हर बार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है। इस चैप्टर का सिंपल मैसेज है, फ्रीडम तब पावरफुल होती है जब उसके साथ स्मार्ट स्ट्रक्चर हो। अब सवाल ये है, आप अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस को कितना स्ट्रक्चर्ड बना रहे हो, और क्या आपने अपने फ्यूचर को एक रिलायबल सिस्टम के हवाले किया है? अगला चैप्टर आपको दिखाएगा कैसे एक सिंपल डिसीजन किसी की लाइफ और डेथ तक अफेक्ट कर सकता है और कैसे एक छोटा सा नज लोगों को लाइफ सेविंग चॉइसेस लेने पर मजबूर कर देता है। चैप्टर 16 ऑर्गन डोनेशंस। कल्पना कीजिए, आप एक हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। अंदर एक पेशेंट है जो जिंदा रहने के लिए एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट का वेट कर रहा है। उसकी जिंदगी एक डिसीजन पर डिपेंड करती है, किसी एक इंसान के डिसीजन पर। अब कल्पना कीजिए, आपसे एक सिंपल सवाल पूछा जाता है, क्या आप ऑर्गन डोनर बनना चाहते हैं? आप सोचते हैं, ये एक अच्छा काम है, मैं हेल्प कर सकता हूं। लेकिन फिर आप सोचते हैं, छोड़ो बाद में डिसाइड करेंगे, और आप कुछ नहीं करते। ये कुछ नहीं करना ही सबसे बड़ा डिसीजन बन जाता है। अब एक दूसरी सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपका नाम ऑटोमेटिकली ऑर्गन डोनर लिस्ट में ऐड होता है, और अगर आप नहीं बनना चाहते तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। इस बार क्या होता है? ज्यादातर लोग कुछ नहीं करते और वो डोनर बन जाते हैं। दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस सिर्फ एक चीज का था, डिफॉल्ट। पहली सिचुएशन में आपको एक्टिवली ज्वाइन करना था, दूसरी में आप ऑलरेडी पार्ट थे, और रिजल्ट कंप्लीटली चेंज हो गया। यही है नज का रियल इम्पैक्ट। एक छोटी सी चेंज और हजारों जिंदगियां बच सकती हैं। कल्पना कीजिए, दो कंट्रीज हैं, एक जहां ऑर्गन डोनेशन ऑप्ट इन सिस्टम पर बेस्ड है और एक जहां ऑप्ट आउट सिस्टम है। ऑप्ट इन सिस्टम में बहुत कम लोग डोनर बनते हैं क्योंकि लोग डिसीजन पोस्टपोन कर देते हैं। ऑप्ट आउट सिस्टम में बहुत ज्यादा लोग डोनर बनते हैं क्योंकि डिफॉल्ट ऑलरेडी सेट होता है। और ये डिफरेंस सिर्फ सिस्टम डिजाइन का है। अब सोचिए, ये कोई छोटा डिसीजन नहीं है, ये लाइफ और डेथ का मैटर है। और फिर भी इंसान का बिहेवियर इतना प्रिडिक्टेबल है कि एक सिंपल डिफॉल्ट चेंज पूरे आउटकम को ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये चैप्टर एक पावरफुल रियलिटी दिखाता है। लोग अक्सर सेल्फिश नहीं होते,
बस उन्हें सही डायरेक्शन में पुश नहीं मिलता। अगर सिस्टम उन्हें इजी पाथ दे तो वो नेचुरली अच्छा डिसीजन लेते हैं। कल्पना कीजिए आप अपनी लाइफ में भी ये अप्लाई करते हो। आप गुड एक्शंस को इजी बना देते हो और बैड एक्शंस को डिफिकल्ट। आप अपनी एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करते हो कि आप ऑटोमेटिकली बेटर इंसान बन जाओ। ये कोई फोर्स नहीं है, ये एक साइलेंट गाइडेंस है। इस चैप्टर का सिंपल मैसेज है, छोटी सी डिजाइन चेंज बड़ी बड़ी जिंदगियां बदल सकती है। अब सवाल ये है, आपकी लाइफ में कितने ऐसे डिसीजंस हैं जहां आप बस डिले कर रहे हो? और क्या होगा अगर आप उन्हें एक स्मार्ट डिफॉल्ट के थ्रू सॉल्व कर दो? अगला चैप्टर आपको दिखाएगा कैसे एनवायरनमेंट और पॉलिसीज पूरे प्लैनेट को अफेक्ट कर सकते हैं और कैसे नजेस लोगों को रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की तरफ ले जा सकते हैं। चैप्टर 17 सेविंग द प्लैनेट। कल्पना कीजिए आप अपने घर में बैठे हैं, एसी चल रहा है, लाइट्स ऑन है और आप अपना काम कर रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। आपको लगता है मैं जो कर रहा हूं उसका एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा, मैं अकेला क्या फर्क ला सकता हूं। लेकिन सच ये है, आपका हर छोटा एक्शन एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। कल्पना कीजिए एक शहर है जहां हर घर थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करता है। किसी को फर्क नहीं पड़ता, सब सोचते हैं ये छोटी सी बात है। लेकिन जब सब लोग सेम काम करते हैं तो टोटल इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। यही प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट के साथ। इंडिविजुअल लेवल पर छोटी लगने वाली चीजें कलेक्टिव लेवल पर मैसिव डैमेज क्रिएट करती हैं। अब सोचिए, अगर आपको हर महीने एक रिपोर्ट मिले जिसमें लिखा हो आप अपने नेबर से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, आप तुरंत कॉन्शियस हो जाते हो और अपनी यूसेज कम करने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि आपको फीडबैक मिला और सोशल कंपैरिजन भी। ये एक पावरफुल नज है। कल्पना कीजिए आपके घर में एनर्जी सेविंग बल्ब्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हों और अप्लायंसेस एफिशिएंट हों। आपको अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ता, फिर भी आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिहेवियर फॉलो कर रहे हो। ये भी एक नज है। अब सोचिए प्लास्टिक यूसेज का एग्जाम्पल। अगर प्लास्टिक बैग्स फ्री हों तो लोग बिना सोचे यूज करते हैं, लेकिन अगर उनके लिए छोटा सा चार्ज लग जाए तो लोग तुरंत अपना बैग लेकर आने लगते हैं। ये छोटा सा इंसेंटिव बिहेवियर को कंप्लीटली चेंज कर देता है। ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट बात समझाता है, लोग एनवायरनमेंट को हार्म करना नहीं चाहते, लेकिन उनका सिस्टम उन्हें गाइड नहीं करता। अगर सिस्टम स्मार्ट हो तो लोग नेचुरली बेटर चॉइसेस लेने लगते हैं। कल्पना कीजिए आप अपनी लाइफ में ये अप्लाई करते हो। आप अपने घर में अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी यूसेज बंद कर देते हो। आप अपनी डेली हैबिट्स को थोड़ा कॉन्शियस बना देते हो। आप स्मॉल चेंजेस लाते हो जो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्रिएट करे। आपको दुनिया को बचाने के लिए हीरो बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को रीडिजाइन करना है। और जब मिलियंस लोग ये करते हैं तो प्लैनेट का फ्यूचर चेंज हो जाता है। इस चैप्टर का सिंपल मैसेज है, बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन छोटी छोटी स्मार्ट चेंजेस में छुपा होता है। अब सवाल ये है, आप अपनी डेली लाइफ में कितनी ऐसी चीजें कर रहे हो जो अननोइंगली एनवायरनमेंट को हार्म कर रही हैं? और क्या होगा अगर आप अपनी लाइफ को इस तरह डिजाइन कर दो जहां बेटर चॉइसेस लेना ऑटोमेटिक हो जाए? अगला चैप्टर आपको दिखाएगा कैसे लोग नजेस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं और क्या ये सच में लोगों की फ्रीडम को लिमिट करता है या उन्हें बेटर डायरेक्शन देता है। चैप्टर 18 द रियल थर्ड वे। कल्पना कीजिए आप एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं जहां दो एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं। एक तरफ पूरी फ्रीडम है जहां कोई रूल्स नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, आप जो चाहें वो करें। और दूसरी तरफ स्ट्रिक्ट कंट्रोल है जहां हर डिसीजन आपके लिए कोई और लेता है, आपके पास चॉइस ही नहीं होती। अब आप सोचिए इन दोनों में से कौन सा बेटर है? पहला ऑप्शन आपको फ्री लगता है, लेकिन जब डिसीजंस कॉम्प्लेक्स होते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, गलतियां करते हैं और कभी-कभी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले ही नहीं पाते। दूसरा ऑप्शन सिक्योर लगता है, लेकिन वहां आपकी फ्रीडम खत्म हो जाती है, आप सिर्फ फॉलो करते हो, आप खुद चूज नहीं करते। तो फिर सही रास्ता क्या है? यही है रियल थर्ड वे। कल्पना कीजिए एक ऐसा सिस्टम जहां आपको फ्रीडम भी मिले और गाइडेंस भी।
आपके पास ऑप्शंस हो लेकिन साथ में एक स्मार्ट डिफ़ॉल्ट भी हो। आप खुद डिसीजन ले सकते हो, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते तो सिस्टम आपको एक सेफ डायरेक्शन में ले जाता है। ये ना पूरी कंट्रोल है ना पूरी फ्रीडम, ये एक बैलेंस है। इसे कहते हैं लिबर्टेरियन पैटर्नलिज्म। यहाँ आपकी चॉइस को रिस्पेक्ट किया जाता है, लेकिन आपको बेटर डिसीजन लेने के लिए गाइड भी किया जाता है। कल्पना कीजिए आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं। आप ऑटोमेटिकली एक बेनिफिशियल ऑप्शन में एनरोल्ड हो, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो आप इजीली ऑप्ट आउट कर सकते हो। आपको फोर्स नहीं किया गया, आपको बस एक डायरेक्शन दी गई। यही नजिंग का एसेंस है। अब सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ में ये अप्रोच अप्लाई करें। आप अपने लिए स्मार्ट डिफ़ॉल्ट सेट करते हो, आप अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिज़ाइन करते हो कि सही डिसीजन लेना ईजी हो जाए, लेकिन आप अपनी फ्रीडम भी मेंटेन रखते हो। आप जब चाहें अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो। यही है रियल कंट्रोल। इस चैप्टर का एक पावरफुल इंसाइट है, लोगों को कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं होता, उन्हें गाइड करना काफ़ी होता है। और जब गाइडेंस स्मार्ट होती है तो लोग नेचुरली बेटर डिसीजंस लेते हैं। इस चैप्टर का सिंपल मैसेज है, बेस्ट सिस्टम वो नहीं होता जो आपको फोर्स करे, बेस्ट सिस्टम वो होता है जो आपको सटली पुश करे और फिर भी आपको चूज़ करने का फ्रीडम दे। अब सवाल ये है, आप अपनी लाइफ को कैसे डिज़ाइन करना चाहते हो? एक ऐसी लाइफ जहां आप हर डिसीजन स्ट्रगल करके लो, या एक ऐसी लाइफ जहां सिस्टम आपको साइलेंटली सपोर्ट करे? यहीं पर यह कहानी अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आती है। आपको अपनी लाइफ का चॉइस आर्किटेक्ट बनना है, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना सीख जाते हो तब आप सिर्फ डिसीजंस नहीं लेते, आप अपनी डेस्टिनी क्रिएट करते हो। कल्पना कीजिए आप वापस उसी जगह खड़े हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, लेकिन इस बार आप वही इंसान नहीं हो। अब आपको समझ आ चुका है कि आपके डिसीजंस रैंडम नहीं होते। आपका दिमाग शॉर्टकट्स लेता है, आप टेम्पटेशंस के सामने हार जाते हो, आप भीड़ को फॉलो करते हो और आपका एनवायरनमेंट आपको साइलेंटली कंट्रोल करता है। लेकिन अब एक डिफरेंस है, अब आप अवेयर हो। अब तक आपने सीखा कि कैसे आपका दिमाग बायसेस और ब्लंडर्स करता है, कैसे आप प्रेजेंट के छोटे प्लेजर्स के लिए फ्यूचर को इग्नोर कर देते हो, कैसे आप दूसरों को देखकर अपने डिसीजंस चेंज कर देते हो। आपने ये भी समझा कि कैसे चॉइस आर्किटेक्चर आपकी लाइफ को डिज़ाइन करता है, कैसे इंसेंटिव्स आपको पुश करते हैं और कैसे डिफ़ॉल्ट्स आपके डिसीजंस को बिना आपके नोटिस किए कंट्रोल करते हैं। आपने जाना कि फीडबैक आपको इम्प्रूव करता है और सिस्टम्स आपको गलतियों से बचाते हैं, कि कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को सिंपल बनाना ही रियल इंटेलिजेंस है। आपने ये भी देखा कि कैसे आप अपनी सेविंग्स को ऑटोमेटिक बना सकते हो, कैसे इन्वेस्टिंग में इमोशन सबसे बड़ा रिस्क है और कैसे बड़े सिस्टम्स भी लोगों को गाइड करने के लिए नजेस का यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने ये समझा कि आप अपनी लाइफ के चॉइस आर्किटेक्ट बन सकते हो। आप अपनी हैबिट्स डिज़ाइन कर सकते हो, आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हो और आप अपनी लाइफ को इस तरह सेट कर सकते हो जहां सही डिसीजन लेना इजी हो जाए और गलत डिसीजन लेना मुश्किल। अब ये कहानी सिर्फ एक बुक की समरी नहीं रही, ये एक सिस्टम बन चुकी है, एक ऐसा सिस्टम जो आपकी लाइफ को साइलेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या जानते हो, सवाल ये है कि आप क्या अप्लाई करते हो, क्योंकि नॉलेज तब तक यूजलेस है जब तक वो एक्शन में कन्वर्ट ना हो। तो आज से छोटे छोटे चेंजेस शुरू करो, अपने डिफ़ॉल्ट सेट करो, अपने एनवायरनमेंट को रीडिज़ाइन करो और अपनी लाइफ को एक स्मार्ट सिस्टम के हवाले कर दो। और अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं जो सिर्फ इंस्पायर नहीं करती बल्कि आपकी सोच को चेंज करती हैं, आपकी लाइफ को अपग्रेड करती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ आप सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनते, यहाँ आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना सीखते हैं। और याद रखिए, आपके डिसीजंस आपकी डेस्टिनी बनाते हैं, लेकिन आपका सिस्टम आपके डिसीजंस